नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। जिले का आदिवासी विकास विभाग अपने कर्तव्यों के प्रति कितना लापरवाह है, इसकी एक मिसाल आज कलेक्ट्रेट परिसर में देखने को मिली। विभाग से चंद मीटर की दूरी पर स्थित आदिवासी छात्रावास के बच्चों ने अपनी समस्याओं का पिटारा विभाग के सहायक आयुक्त अविनाश श्रीवास के सामने खोला। छात्रों के आवेदन पत्र से और उनसे बात करने के बाद पता चला कि वे कितनी अमानवीय परिस्थितियों में रहने के लिए बाध्य हैं। छात्रों के आवेदन पर से और उनसे बात करने के बाद पता चला कि वे कितनी अमानवीय परिस्थितियों में रहने के लिए बाध्य हैं। छात्रावास संख्या 4 और 7 की हालत एकदम जर्जर हो गई है। शौचालय की जर्जर अवस्था वहां नरक जैसी परिस्थिति निर्मित करती है। पुराना भवन होने के कारण वहां बारिश में अधिकतर स्थानों से पानी टपकता रहता है। कमरे स्विमिंग पूल में तब्दील हो जाते हैं। रायगढ़ की गर्मी कुख्यात है। ऐसी गर्मी में छात्रावास के कई बच्चे पंखा विहीन कमरे में उबलने के लिए बेबस हैं। आपको बता दें कि कई रूम में पंखे खराब हैं तो कई रूमों में पंखे ही नहीं है। इस घोर गर्मी में बच्चों के लिए छात्रावास में ना तो कूलर है और ना ही फ्रिज या फ्रीजर। ठंडे पानी को बच्चे तरस जाते हैं। इतना ही नहीं, भवन पुराना होने के कारण कई जगहों से प्लास्टर उखड़ कर गिर रहा है। बच्चे कोरोना के समय के क्वारंटाइन वाले गड्ढों का इस्तेमाल करने के लिए अभिशप्त हैं। यह गड्ढे भी जर्जर अवस्था में है। पढ़ने के लिए मेज और कुर्सी भी टूट चुके हैं। बच्चों की समस्याएं ऐसी हैं जिनका वक्त रहते समाधान किया जा सकता था, पर विभागीय उदासीनता, लापरवाही और विभागीय प्रक्रिया के मायाजाल में बच्चे फंस कर कष्ट झेलने के लिए अभिशप्त हैं। सहायक आयुक्त ने बच्चों से मांग पत्र ले लिया है और जल्दी ही उनकी समस्याओं पर विचार करने की बात कही है, पर यह विडंबना है कि यह कथित जल्दी भी विभागीय प्रक्रिया के पेंच में फंसकर कम से कम 3-4 महीनों का वक्त ले लेगी। कुछ सामान ऑर्डर किया जाना है, कुछ सामान आ चुके हैं। जो आ चुके हैं उनका इंस्पेक्शन एक कमेटी करेगी जिसमें अलग अलग विभागों के अधिकारी कर्मचारी है। इसके बाद छात्रों को सामान दिया जा सकेगा। इन सब में काफी लंबा समय गुजरने वाला है। तब तक बच्चे आदिवासी विकास विभाग की कार्यशाला का खामियाजा भुगतते रहेंगे। सर, मैं नीलांबर भगत सर, हॉस्टल नंबर 4 के अध्यक्ष और ये 7 नंबर और 4 नंबर दोनों हॉस्टल से मिल के आए हैं। और हमारी समस्या है सर, हॉस्टल की मरम्मत, बाथरूम जो शौचालय अभी तक आधा आधा चल रहा है, आधा नहीं चल पा रहा है। और फ्रीजर जो अभी गर्मी आ गया है और ठंडा पानी नहीं मिल पाता है, तो उसलिए एक फ्रीजर भी दोनों हॉस्टल के लिए। और पंखा सर, मतलब अभी बहुत गर्मी भी बढ़ गया है और पंखा की भी आवश्यकता है, तो बहुत बहुत सारे रूम में नहीं भी है, तो उस स्थिति में हम लोग को पंखा की भी आवश्यकता है सर। और ऐसी मरम्मत सर, मतलब बहुत सी जगह में छज्जा गिर जा रहा है, तो उस स्थिति में हम लोग का अभी मरम्मत नहीं हो पाएगा, तो अगले जो अभी बरसात आएगा अगले अगले ईयर के लिए, तो उस टाइम के लिए हम लोग को दिक्कत जाएगा। तो उस स्थिति में अभी अभी मरम्मत के लिए आयुष सर से बात किए हैं, तो आशा दिलाए हैं कि ये सब काम हो जाएगा करके। और गड्ढा की समस्या सर, ये मतलब लॉकडाउन के बाद जो गड्ढा था वही बहुत कुछ है और बहुत कुछ और चेंज नहीं हो पाया, तो सर आशा दिलाए है कि वो चेंज हो जाएगा करके, तो उस स्थिति में आधा चेंज होगा बोले हैं अभी। और एक सर से अभी निरीक्षण के लिए भेजेंगे। कि आज छात्रावास के स्टूडेंट आए हुए, क्या मामला है? अभी छात्रावास क्रमांक 4 और 7 के बच्चे आए हैं कुछ मांग को लेके। इसमें कुछ रिपेयर के वर्क हैं, शौचालय आदि के संबंध में, कुछ पंखे आदि की मांग है। कुछ क्वारंटीन सेंटर के समय में जो गद्दे वगैरह इस्तेमाल हुए थे, इनका इनकी इनकी मांग ऐसी है कि वो गद्दे को भी चेंज किया जाए, इनको ना यूज करने दिया जाए। तो इनको अभी हमारे यहाँ से इंजीनियर साहब, मिश्रा साहब को भी निर्देशित इनके समक्ष में किया गया है कि वो जाकर देखें रिपेयर वर्क के लिए क्या क्या वहाँ पे और आवश्यकता है, और उसको तेजी से करवाएंगे काम, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। और कलेक्टर साहब ने भी सचिव महोदय से बात की है उस दिन सामने में ही, और वहाँ से भी जून में राशि आने की बात कही गई है, तो उसके बाद में और काम में गति आएगी। और शासन की भी योजना चल रही है 15 जून तक स्कूलों को रिपेयर वो कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि हमारे छात्रावासों के लिए भी उसमें ही आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा, और उसी के साथ में छात्रावासों का भी जीर्णोद्धार अच्छे से हो पाएगा। काफी समय से जो समस्याएं बनी हुई हैं, लंबी है उन लोगों की मांग, कई प्रकार की शिकायतें हैं। बच्चे को अभी कई जिससे बोल रहे थे कि 2 साल 3 साल से काफी चीजें जो है वो नहीं हो पाई है, पंखे की सुविधा नहीं है, गर्मी आ रहा है, क्या कुछ इसकी समय कहेंगे? पंखे में क्या होता है कि बिल्डिंग जो पुरानी है हमारी, पुरानी बिल्डिंग में बहुत सारा सीलन है और पानी टपकने की समस्या है, जिसमें जितना भी बहुत सारे हॉस्टलों में इस तरह की बात है कि
पानी ऊपर से टपकने के कारण से सीलिंग फैन जो है वो बार-बार खराब हो जाते हैं। तो उसको हमने बीच में रिपेयर कराने का भी प्रयास किया है। रिपेयर का भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ जा रहा है और जब तक वो छत पूरी तरीके से सही नहीं होती है, जब तक पुरानी बिल्डिंग रहेगी ये समस्या थोड़ी बनी रहेगी। फिर भी अभी कुछ 2 वर्ष से पंखे तो नहीं हमने परचेज़ किए थे। इस वर्ष हमने पंखों का ऑर्डर दिया है जो सामान पहुँच रहा है। तो क्रय समिति हमारी होती है, उसका वेरिफ़िकेशन बाकी है। वेरिफ़िकेशन करवा के जल्द से जल्द इनको उपलब्ध कराया जाएगा।